नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो जानने वाले हैं कि श्री राम ज्योति कब जलाई जाएगी। श्री राम ज्योति जलाने का मुहूर्त क्या है, कैसे जलाएं श्री राम ज्योति, शुभ संयोग में जलेगी श्री राम ज्योति, दीपक जलाने का मंत्र क्या है। दोस्तों, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में दिवाली आज मनाई जाएगी। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉ. कृष्ण कुमार भार्गव बता रहे हैं कि आज श्री राम ज्योति कब जलाई जाएगी। श्री राम ज्योति जलाने का मुहूर्त क्या है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आज दोपहर मृगशिरा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में दिवाली आज मनाई जाएगी। त्रेता युग में लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, वीर हनुमान आदि के साथ जब पावन अयोध्या नगरी पधारे थे, तब हर घर में खुशी के दीप जले थे। आज अयोध्या धाम में एक बार फिर से उत्सव मनाया जा रहा है और पूरा देश राम की धुन गा रहा है। हर घर राममय हो गया है। दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम ज्योति जलाई जाएगी। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉ. कृष्ण कुमार भार्गव बता रहे हैं कि आज श्री राम ज्योति कब जलाई जाएगी। श्री राम ज्योति जलाने का मुहूर्त क्या है। श्री राम ज्योति कब जलाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य डॉ. भार्गव का कहना है कि दिवाली का उत्सव प्रदोष काल में मनाते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा होने लगता है तो उस समय से ही उजाला करने की आवश्यकता है। आज प्रदोष काल में आपको श्री राम ज्योति जलानी चाहिए। प्रदोष काल से लेकर पूरे रात तक श्री राम ज्योति जलनी चाहिए। श्री राम ज्योति जलाने का मुहूर्त क्या है। आज सूर्यास्त शाम 5:52 पर होगा। उसके बाद से प्रदोष काल प्रारंभ होता है और रात्रि के प्रारंभ तक माना जाता है। स्थान विशेष के आधार पर अंधेरा कहीं जल्दी हो सकता है और कहीं देर से। ऐसे में आप सूर्यास्त बाद से या जब अंधेरा होने लगे उस समय श्री राम ज्योति जलाएं। कैसे जलाएं श्री राम ज्योति। पूजा स्थान पर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक सुंदर सा रंगोली बनाएं। रंगोली के केंद्र में सप्त धान्य रखें। फिर मिट्टी के एक दीपक में सरसों या तिल का तेल भर लें। उसमें रुई की बत्ती लगाएं। प्रभु राम लल्ला का स्मरण करके दीपक जलाएं। उसे रंगोली के केंद्र में रख दें। ध्यान रखें कि दीपक रात भर जलता रहे। 4. शुभ संयोग में जलेगी श्री राम ज्योति। श्री राम ज्योति जलाने के समय सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र होगा। इसमें आप प्रभु राम से जो भी प्रार्थना करेंगे वह पूरी होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं। दीपक जलाने का मंत्र शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशा, दीपम ज्योति नमोस्तुते। पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव है। हर मंदिर, घर, बाजार, चौराहे, गली और मोहल्ले रोशनी, फूल और भगवा झंडे से सजाए गए हैं। दुकानों पर दिए और पटाखे बिक रहे हैं। लोग आज अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाकर उत्सव मनाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है, जिसके लिए दोस्तों सभी भारतवासी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। साथ ही मैं दोस्तों सभी लोग 5 दीपक वाला उपाय भी जरूर करने वाले हैं। दोस्तों, उपाय को कहने से मतलब ये है कि इस दिन हम भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। आप चाहे अपने घर में उस दिन राम जी की पूजन करो या ना करो, पर आप अगर अपनी खुशी को उस दिन जाहिर करना चाहते हो तो 5 दीपक वाला उपाय तो आपको इस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अयोध्या राम मंदिर की तरफ से ही बोला गया है कि सभी लोग, सभी भारतवासी अपने घर में इस दिन 5 दीपक जरूर जलाएं। और आज की वीडियो में भी हम आपको उन्हीं 5 दीपक का उपाय बताएंगे, उन्हीं 5 दीपक का महत्व बताएंगे, उन्हीं 5 दीपकों को लगाने की जगह बताएंगे, उन्हीं 5 दीपक को आपको कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, ये उपाय आप लोगों को सोमवार के दिन और ज्यादा फल देगा, क्योंकि सोमवार जो होता है वो भगवान शिव जी का दिन होता है और सोमवार के दिन ही भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसीलिए दोस्तों इस 2024 साल में भगवान शिव जी की बहुत ही बड़ी कृपा है ना। तो आप लोगों को इस दिन करना क्या है, इस उपाय को आपको डबल फल मिलेगा। अगर आप इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करते हैं तो ठीक है। तो इस उपाय को आपको करना कब है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, वो 5 दीपक वाला उपाय है।
ये सिर्फ और सिर्फ आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं कि राम मंदिर की तरफ से ही ये 5 दीपक लगाने को कहा गया है ना, पर लोगों को पता नहीं है 5 दीपक कहाँ लगाना है। आज हम आपको सारी जानकारी देंगे। इस उपाय के माध्यम से तो करना क्या है दोस्तों, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा हो उस समय पर आपको दीपक नहीं जलाना है। दीपक जलाए जाते हैं जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है देखिए, जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है वो तो दोपहर के समय 12 बजे के लगभग हो जाएगी, पर आपको जो दीपक जलाने हैं वो जलाने हैं रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि के समय ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। रात्रि के समय ही दीप जलाए जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, जो इस दिन हम लोग 5 से दीपक वाला उपाय करेंगे वो भी रात्रि के समय ही करेंगे। ना तो 5 दीपक बनाने के लिए आप लोगों को सबसे जो सही समय रहेगा वो रहेगा रात्रि के या शाम के 7 बजे के बाद। कभी भी आप चाहो तो भाई प्रदोष काल शाम के समय में भी ये वाला उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना तो आप चाहो तो रात्रि में करोगे तो भी सही चलेगा और शाम को करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि आप लोग जो ये दीपक लोगे ये किस चीज के लोग हैं। तो देखो, मुख्यतः रूप से अगर हम कहें तो आप लोगों को ये दीपक मिट्टी के लेना चाहिए, मिट्टी के नए दीपक लेना चाहिए। वैसे तो पर अगर नए किसी कारणवश नहीं भी मिले तो पुराने दीपक भी आप साफ करके इस्तेमाल कर सकते हो। हमें बस भगवान को प्रसन्न करना है, हमें बस भगवान को हमारी भक्ति दिखाना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मिट्टी के दीपक लेना है। और अगर किसी के पास मिट्टी के दीपक है ही नहीं, उसे मिल भी नहीं रहेगा, उसने पूरी कोशिश कर ली, तो उस जगह पर दोस्तों व्यक्ति आटे के दीपक भी ले सकता है। कितने दीपक ले सकता है? 5 आटे के दीपक ले सकता है। कितने 5 आटे के दीपक है? ना आटा वो लेना जिसके अंदर आप कुछ ना मिला, ना बस आटे को बंद कर उसके 5 अच्छे मीडियम साइज के जो दीपक होंगे आटे की वो 5 तैयार कर लेना। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मिट्टी के दिए ना उपलब्ध हो पाए हैं, ना तो आपके ये 5 तो तैयार हो चुके हैं। अब इन 5 दीपकों का क्या करना है, तो देखो, इन 5 दीपकों को आपको एक प्लेट या थाली के अंदर सजा लेना है। ठीक है, मतलब रख लेना है अभी तो, क्योंकि अभी हम इन दीपकों को तैयार कर रहे हैं ना। तो 5 दीपक को जैसे ही आप लोग तैयार कर लो, अब बात आती है कि इनके अंदर हम बात ही कौन सी लगाएंगे, है ना। बहुत बड़ी और विशेष महत्वपूर्ण यहाँ पर बात निकल कर आती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग लंबी बातें लगाएगा। कौन सी बातें लगाएंगे? लंबी बातें लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो दीपक हम भगवान राम जी की खुशी के लिए लगा रहे हैं, भगवान राम जी के आने की खुशी में लगा रहे हैं, वो दीपक लंबी बातें कहीं यहाँ पर लगाए जाते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, 5 लंबी बातें जो है अपने घर में ही बनानी है। बाजार की बाती को ना लाओ तो ज्यादा अच्छा है। भगवान राम जी आ रहे हैं तो उनके लिए हम अपने हाथों से बनी हुई सामग्री इस्तेमाल करें। तो 5 जो है दीपक, मतलब 5 जो लंबी बातें होंगी वो अपने घर में ही तैयार करके रोई किसके माध्यम से एक बात है, बहस सभी 5 दीपकों के अंदर आप लोग रख देना है ना। 5 दीपकों के अंदर एक बात ही रखने के बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, उसके अंदर क्या चीज डालोगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको एक बात बता देते हैं कि इन दीपकों के अंदर आप कोई सा भी तेल डाल सकते हो, वो तेल जिससे आपके घर में दीपक जलाए जाते हो। मुख्य अगर कोई हमसे पूछे कि भाई कौन सा हमें तेल डालना चाहिए, तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी डालना चाहिए। पर अब यहाँ पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं आती। क्या सिर्फ हम घी डाल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं डाल सकते? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आपके पास अगर शुद्ध देसी घी नहीं है तो आप मीठा तेल भी डाल सकते हो, सरसों का तेल भी डाल सकते हो। आपके पास जो तेल हो, आप अपने घर में जिस भी तेल से दीपक जलाते हो वो तेल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए आप लोग हैं ना। तो आपने लंबी बातें रखी, 5 दीपकों के अंदर एक और तेल भी डाल दिया, ये शुद्ध देसी घी डाल दिया। जैसे ही आपकी इच्छा होगी वैसा आपने डाल दिया है ना। अब इन 5 दीपकों को ऐसा ना हो कि सीधे आप जलाकर रखा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इन 5 दीपक को तैयार करके इनकी थाली तैयार करके अब आपको लेकर जाना है अपने पूजन वाले स्थान पर। और हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि ये जो वाले जो दीपक हैं, ये 5 दिनों वाला उपाय अगर आप लोग कर रहे हो तो भाई पूजा से मतलब जो आपका समय होगा रात्रि का, उसके कुछ समय पहले से तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि इन दीपकों को बनाने में तैयार करने में टाइम लगेगा।
ना तो आपको क्या करना है, लगभग 6 बजे या 7 बजे के पहले कभी भी आप इन दीपकों को तैयार कर लेना है ना। दीपक जैसे ही तैयार हो जाए और आपको लग रहा है कि भाई आप पूजन का समय भी हो गया, मतलब रात भी हो गई और अब हमारा दीपक लगाने का समय भी हो गया है, तो आप इन 5 दीपकों को लेकर अपने घर के मंदिर में जाएं। पहले इन 5 दीपक को आपको अपने घर के भगवानों को दिखाना है, ठीक है, सीधा रखने नहीं चले जाना है। 5 दीपक को लेकर जाना, अपने साथ में एक शुद्ध जल भी रखना, मतलब 1 लोटा शुद्ध जल का भरकर भगवान के पास में रख लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों साथ ही आप लोग कुछ रोली, कुमकुम वगैरह टीका भी अपने साथ रख लेना, थोड़े से चावल रख लेना है ना। अब आपको करना क्या है कि ये जो 5 दीपक आपने बनाए हुए हैं, इन 5 दीपक का तिलक करो, मतलब कि 5 दीपक पर रोली, कुमकुम या जिस भी चंदन से आप तिलक करना चाहते हो वो तिलक कर दो, मतलब एक छोटा छोटा सा टीका आप लोग 5 दीपकों लगा दो। तो एक ही जगह पर उसी प्लेट के अंदर, क्योंकि 5 दिया आपने एक प्लेट के अंदर रखे हुए होंगे, तो उनको चावल इस अर्पित कर दो। उसके बाद अगर आपके पास फूल की पंखुड़ियां है तो वहीं फूल की पंखुड़ियां भी समर्पित कर दो। और यहाँ पर एक विशेष बात और बता दे कि ये 5 दीपक जहाँ जहाँ पर भी रखेंगे, पहले उस जगह पर आप लोग कुछ चावल के दाने रखना या फूल की पंखुड़ियों रखना। जो गेंदे के फूल होंगे, गेंदों की फूल की पंखुड़ियों पर रख सकते हैं, गुलाब की भी रख सकते हो, पर सीधा इन 5 दीपकों को जमीन पर मत रखना है ना। अभी तो फिलहाल प्लेट में रखे हुए हैं, हम वो जगह बता रहे हैं जहां पर आप ये 5 दीपक रहोगे।